नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2 अगस्त 2021 से सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने को अनुमति प्रदान की गई। इन कक्षाओं के लिए आवासीय और आंशिक आवासीय विद्यालय भी सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। विश्वविद्यालयों के शोध विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तिथियों से विश्वविद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने 5वीं और 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाई संबंधी किसी संशय के निवारण के लिए 2 अगस्त 2021 से स्कूल आने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थानों को इस वर्ष 26 जुलाई से मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए जिला कुल्लू के निरमंड और जिला शिमला के कोटखाई एवं जुब्बल में 3 उपमंडल कार्यालय नागरिक खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला के विकास खंड पांवटा साहिब के पुनर्गठन से तिरलोधार में नया विकास खंड बनाने का निर्णय लिया गया। मंडी जिला के सुंदरनगर व बल्ह विकास खंडों के पुनर्गठन से धनोटू के शेगली में नया विकास खंड बनाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती द्वारा JOAIT के 100 पद भरने का निर्णय लिया। शिमला जिला के कोटखाई स्थित कलबोग में नई उप तहसील और जुब्बल कोटखाई के टिक्कर में अग्निशमन केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में मेसर्स प्रीमियम एल्कोवेव प्राइवेट लिमिटेड कांगड़ा जिला के संसारपुर टेरेस में 250 किलो लीटर प्रतिदिन की क्षमता से इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमति पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मरीजों की सुविधा के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से सिटी स्कैन 128 स्लाइस मशीन खरीदने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के भराड़ी में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सह शैक्षणिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और सर्वेयर तथा ऑफिस असिस्टेंट सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 ट्रेड्स को सीटों सहित मोटर वाहन मैकेनिक एवं फिटर में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। ये संस्थान निजी भवन में चल रहा है, इसलिए परिवर्तित किए गए ट्रेड्स को संस्थान को अपने भवन में स्थानांतरित करने के पश्चात आरंभ किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में नए स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ जमूला के सुचारू संचालन के लिए 3 अतिरिक्त पद भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ का नाम बदलकर शहीद सूबेदार संजीव कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ रखने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। शहीद सूबेदार संजीव कुमार को उनकी वीरता एवं साहस के लिए मरणोपरांत शहीद सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। राज्य में कोविड-19 की स्थिति, कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम, UGC के दिशा निर्देशों व शिक्षा संस्थानों को खोलने पर भी मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुति दी गई। राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध और प्रौद्योगिकी के शिक्षण और सीखने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने उच्च स्तरीय नौकरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी शिक्षा भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अपनी एक अलग पहचान के साथ लगातार इस यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। 52 साल अपने इस सफर के, न मुड़ करके देखा, न रुकने की सोची, लगातार आगे बढ़ते हुए हिमाचल शिखर पर ऐसा दिखे और उसमें ये विश्वविद्यालय अपना एक योगदान देने में कम ना रहे, पीछे ना रहे, उस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय की बहुत ऐतिहासिक ये यात्रा है। और इस यात्रा के सहयात्री जितने भी यहाँ पर हमारे प्रोफेसर बैठे हैं और हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करते हुए एक स्थान, एक सम्मान, एक पहचान बनाई है, उन सब का भी बहुत बड़ा योगदान। और आज के इस अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के संदर्भ में मैं इस बात को भी मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश, लेकिन अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना योगदान अगर पूरे देश भर में अगर हम देखें तो हम
बड़े प्रदेशों से पीछे नहीं है। बहुत जगह हम बड़े प्रदेशों से बहुत आगे हैं और वो इस वजह से है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीजें बाकी जगह से हट करती हैं। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का आदमी का सरल जीवन, सहज जीवन, यहाँ की पहाड़ी संस्कृति और आदमी जीवन भर संघर्ष के दौर में भी रहता है, पहाड़ चढ़ता है, पहाड़ उतरता है। ऐसे दौर में से आदमी सीखते सिखाते आगे बढ़ता है और उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय को विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति तैयार करने और अनुसंधान करने का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की है, जिसका लक्ष्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षण के लिए आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाना, ऑनलाइन शिक्षा और प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी ये सुनिश्चित किया है कि विकास निर्बाध गति से चलता रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती को मनाने के लिए राज्य स्तर पर 51 कार्यक्रमों के आयोजन की योजना तैयार की, परंतु महामारी के कारण इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने विश्वविद्यालय में 150 शिक्षक नियुक्त करने और 12 नए संकाय शुरू करने के लिए भी विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रभावी कामकाज के लिए हर संभव मदद प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विश्वविद्यालय में पर्याप्त पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के बेहतर कामकाज के लिए प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने विश्वविद्यालय की 50 साल की यात्रा के संबंध में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने और विश्वविद्यालय के निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने का सुझाव दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 6 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षक कॉलोनी में 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित ट्रांसफार्मर हॉल, 36 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण कार्य और पार्किंग, 1 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित मॉडल स्कूल के चौथे चरण, 1 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित अकादमिक स्टाफ कॉलेज के फैकल्टी हाउस की अतिरिक्त मंजिलों और 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित परीक्षा स्टोर और 3 दुकानों, लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पुस्तकालय भवन, 1 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से संकाय अतिथि गृह का जीर्णोद्धार, 35 लाख रुपए की लागत से विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति कार्यालय के सामने सौंदर्यीकरण कार्य व पार्किंग को समर्पित किया। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय की पत्रिकाएं जारी की। उन्होंने सराहनीय सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1431 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 737 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 688 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 27,03,185 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 24,97,806 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,04,691 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,03,43 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 836 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।